हमारे वृद्ध आश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? ये क्यों बढ़ रहे हैं, इन्हें कैसे रोका जाए? इसके लिए ऐसा है जी, हम सब जने पैसे की तरफ भाग रहे हैं जी। अपने बच्चों को हम अच्छी सभ्यता नहीं देते। अगर हम उन बच्चों को बिठा के अपने धर्म के बारे में बताएं तो ये नौबत नहीं आएगी। और किसी में देखिए आप, भाई हिंदू धर्म में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा आश्रम खुल रहे हैं जी। तो बहुत सोचने का विषय है इसकी तरफ कि मतलब भाई आप ये मानते हैं कि जो हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं उनमें कमी है? उनमें कमी है, उनमें कमी है। क्योंकि बच्चों को, क्योंकि हम अपने ग्रंथ नहीं बताते उनको कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। जी जी। हम स्टार्टिंग से ही उनको मोबाइल दे देते हैं हाथ में जी। मोबाइल के अंदर ही बच्चे लगे रहते हैं, या स्कूल की तरफ जाते हैं, स्कूल में वो सभ्यता है नहीं जी जी कि हमारे हिंदू धर्म के बारे में बताया जाए। या कॉलेजों में जाते हैं तो वो अंग्रेजी में चले जाते हैं, उन्हें हिंदू धर्म या सनातन धर्म की कोई ज्ञान नहीं होता। वो फिर अपने एकलपन में और परिवार को छोड़ते हुए, रिश्तेदारों को छोड़ते हुए, माता पिता को छोड़ते हुए फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हें ये भी तो समझाना चाहिए कि बच्चों आप भी तो माता पिता बनेंगे। अब मैं आपको समझाए, अब मैं एक व्याख्या बताता हूँ जी आपको जी। एक माता जी गुजरी जी 90 साल की जी। उसके 9 बच्चे थे जी, 5 बेटे 4 बेटियां। ऐसे परिवार को कहा जाएगा संपन्न परिवार। बिल्कुल। माता जी के प्राण निकले जी अपनी बेटी के यहाँ। 5 बेटों में कोई बेटा नहीं आया जी, मतलब अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, कोई भी नहीं आया जी। ओहो। उनकी माता जी की जो नाती था, बेटी का बेटा, उसने अग्नि दी और हमारे संगठन ने अंतिम संस्कार करा। अब बताइए हमारा संगठन, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? ये सोचने का विषय है बहुत। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि उनके साथ भी ऐसा ना हो, ऐसे क्या काम करें, क्या ना करें? मैं तो ये कहता हूँ जी कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि बच्चों पहले परिवार है, परिवार की तरफ देखिए आप। परिवार के अलग बाहर भागोगे तो परेशान रहोगे। परिवार की सभ्यता लीजिए आप। बाहर जो भी है वो सब बेकार चीज़ें मिलती हैं मोबाइल के थ्रू हमें। तो हमारे ये है कि बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में बताया जाए, अपने ग्रंथ बताए जाए कि ग्रंथों में ये चीज़ लिखी हुई है। बस यही मुझे कहना। क्या आप सरकार से कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि माँ बाप के साथ साथ में उनकी जो बेसिक शिक्षा होती है, उन बेसिक शिक्षा में भी हमारे जो पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हें उसमें जोड़ा जाए, ताकि बच्चे घर से ना सीख पाएँ तो हमारी किताबों से सीख सकें? नहीं, गवर्नमेंट को तो इस चीज़ के लिए देखना चाहिए कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे हमें भी अकबर पढ़ाया गया, हुमायूं पढ़ाया गया, सही है जी। हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया गया उस टाइम भी जी। लेकिन अब जो हमारी सरकार है वो सनातनी सरकार है, केंद्र सरकार जो है, तो उसमें आप हमारे चैनल के माध्यम से, ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को क्या कहेंगे ताकि ये दिशा या दशा ऐसे बदल जाती है वो बदले ना, हमारी संस्कृति में ही रहे? मैं तो इंडिया गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे किताबें हैं, कोर्स है हमारे बच्चों का, उसमें हिंदू सभ्यता के बारे में बताया जाए जी। जो मुगलों का लिखा हुआ है उसको हटाया जाए। ये है हमारी तो रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से। वाह वाह, बहुत अच्छा। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।